हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। क्या आप आरएएस 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या आप एक शानदार टेस्ट सीरीज की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, मुलान एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और आरएएस सफलता सीरीज 2023 में एनरोल कीजिए। वहां पे मिलेंगे आपको 10 शानदार टेस्ट की क्वालिटी कैसी है, तो YouTube पे हमने वीडियो सॉल्यूशन करवाया है उन टेस्ट का। तो आप पहले YouTube पे विजिट करो, प्रश्नों की क्वालिटी देखो। अगर आपको लगता है कि ये आरएएस स्टैंडर्ड के अनुरूप है तो अभी इनरोल करो, देर ना करो। आज हम शुरू करेंगे करंट अफेयर सफलता मंत्र सीरीज का पार्ट 3 और उसमें जैसा कि हम पिछले 15 महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर वन लाइनर देख रहे हैं। और कई बार होता है जैसे आरएएस एग्जाम हो गई या बड़े एग्जाम हो गई, उनमें पिछले 15 महीने या 20 महीने के आसपास के जो बड़े न्यूज़ है वो भी आते हैं। हालांकि पिछले 2-3 महीने के करंट अफेयर, 4 महीने करंट अफेयर ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन ऐसे पॉइंट जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भले ही वो 12 महीने से पुराने हो गए, वो भी पूछे जाने की संभावना रहती है। तो हम सबसे महत्वपूर्ण 1500 वन लाइनर देखेंगे करंट अफेयर के, और इसी कड़ी में आज हमारी तीसरी सीरीज है। शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किया गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है वो शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे किया गया। कौन सा हवाई अड्डा है? तो अपना हवाई अड्डा है चंडीगढ़ हवाई अड्डा। कौन सा है? चंडीगढ़ हवाई अड्डा है। इसके नाम पे, किसके नाम पे किया गया? शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे किया गया। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल यानी HCF बस का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे? पुणे में। किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन ईंधन सेल की बात कर रहे हैं, और इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? पुणे में। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि 100% मेथनॉल से संचालित बसों का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो 100% मेथेनॉल से संचालित बसों का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। वहीं हाइड्रोजन ईंधन पे चलने वाली बसों का शुभारंभ पुणे में किया गया है। भारत की पहली वाणिज्यिक वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? देखो, कॉमर्शियल वेधशाला है, कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ये उत्तराखंड में स्थापित की गई है। वेधशाला स्थापित करने का उद्देश्य क्या होता है? अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी होता है। लेकिन जो उत्तराखंड में ये वेधशाला स्थापित की गई है, ये भारत की पहली कॉमर्शियल वेधशाला है, यानी इसका पर्पज लाभ कमाना है, वाणिज्यिक पर्पज से इसे शुरू किया गया है। देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला, किसकी बात कर रहे हैं? देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? तो देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है मंडला। और कहाँ है मंडला? तो मंडला है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे मंडला? मध्य प्रदेश में। तो भगत सिंह जी के नाम पे हवाई अड्डा चंडीगढ़ वाला, हाइड्रोजन ईंधन सेल पुणे में, मेथनॉल संचालित बसें बेंगलुरु में, पहली वाणिज्यिक वेधशाला उत्तराखंड में, और कार्यात्मक रूप से पहला साक्षर जिला भारतवर्ष का वो है मंडला, जो मध्य प्रदेश का जिला है। आगे चलते हैं। नृत्य शैली, जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में नामित करने का प्रस्तावित किया गया है, किसके द्वारा? भारत के द्वारा। यानी भारत चाहता है कि इस नृत्य शैली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल का दर्जा मिले, विरासत का दर्जा मिले। तो ये कौन सा नृत्य है? ये अपना गरबा। ठीक है, गरबा को नामित किया भारत ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को के लिए। भारत का पहला भूकंप स्मारक कहाँ बनेगा? तो देखो, भारत का पहला भूकंप स्मारक है वो स्मृति वन है। कौन सा है? स्मृति वन। कहाँ है स्मृति वन? तो ये भुज में है। भुज कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो इस प्रकार स्मृति वन जो भुज में है, जहाँ पे 2003 में शायद बहुत ही भयंकर भूकंप आया था, वहाँ पे भूकंप स्मारक बनाया गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। देश का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में नामित किया गया भारत की तरफ से गरबा को। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना, यानी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो ये रामगुंडम है। और रामगुंडम कहाँ है? तेलंगाना में। रामगुंडम तेलंगाना में कितने मेगावाट की है? तो ये 100 मेगावाट की, 100 मेगावाट की। यानी भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है रामगुंडम की, रामगुंडम सौर ऊर्जा परियोजना, जो तेलंगाना में है। और इसकी क्षमता है 100 मेगावाट। कितनी है? 100 मेगावाट इसकी क्षमता है। अब देखो, तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का बनाने का उद्देश्य क्या है? एक तो देखो, वो जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र जो एरिया है, वो जमीन का हिस्सा कवर ना होके पानी का हिस्सा कवर होगा, और वो पानी का वाला हिस्सा वैसे भी उपयोग में नहीं आ रहा था। दूसरा, जिस भी झील में लगाया जाएगा
वहाँ का वाष्पीकरण दर है वो कम होगा, तो इससे क्या होगा, उस झील में लंबे समय तक अधिक पानी रहेगा और उसे लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन यानी तिहान, तिहान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखो तिहान का उद्घाटन किया गया है आईआईटी हैदराबाद में। तिहान का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। अच्छा, तिहान की फुल फॉर्म क्या है? तो तिहान का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, ठीक है। और इसका उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। इस केंद्र में मानव रहित हवाई और स्थलीय वाहन विकसित किए जाएंगे। तो नेविगेशन का काम कर रहा है, तो मतलब उसमें किसी भी वाहन को चलाएंगे तो उसमें व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी, उसको मानव रहित तरीके से ही चलाया जा सकेगा। तो इसी पर्पज से शुरू किया गया है या उद्घाटन किया गया है तिहान का। कहाँ पे? आईआईटी हैदराबाद में। टाइम पत्रिका की विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान की सूची, यानी अभी अभी टाइम पत्रिका ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची जारी की। उसमें भारत के कौन कौन से स्थान हैं? तो एक तो अपना अहमदाबाद है, एक है केरला, ठीक है। तो टाइम पत्रिका ने इन स्थानों को क्या माना है? भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थान, क्योंकि पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में इन दो स्थानों को सूची में जगह दी है, भारतीय स्थानों को। मंत्रिमंडलीय समिति ने तिरंगा हिल अंबाजी आबू रोड, यानी एक रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन का नाम है तिरंगा हिल अंबाजी आबू रोड, इसे मंजूरी दे दी। तो ये तिरंगा हिल अंबाजी और आबू रोड ये किन दो राज्यों से संबंधित है? तो देखो आबू रोड आ गया ना, इसका मतलब राजस्थान तो होगा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा अंबाजी और तिरंगा हिल तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। तो अंबाजी गुजरात का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और तिरंगा हिल में अजितनाथ जैन मंदिर है। तिरंगा हिल में क्या है? अजितनाथ जैन मंदिर। 24 पवित्र जैन तीर्थंकरों में से एक है अजितनाथ जी महाराज। तो इनका संबंध कहाँ से है? तिरंगा हिल से। अंबाजी गुजरात में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है ही, और आबू रोड क्या है? राजस्थान में एक स्थल है। तो इस प्रकार इस रेलवे लाइन का संबंध किससे है? गुजरात और राजस्थान राज्यों से है। देश का पहला हवाई अड्डा जो पूरी तरह से जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा से संचालित है, तो कौन सा हवाई अड्डा है? पहला हवाई अड्डा। आप कहोगे थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है, लेकिन मैंने क्या कहा, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं वो एक साल भर में उनका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता और वो करंट के तौर पे ही माने जाते हैं और एग्जामिनर वो प्रश्न पूछ लेता है। तो हमें ध्यान रखना है कि पहला हवाई अड्डा जो पूरी तरह से जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा से संचालित है कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है? नई दिल्ली में। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, इसको लागू करने वाला देश का 36वां और अंतिम राज्य कौन सा है? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, अंतिम राज्य कौन सा है? तो अंतिम राज्य वो है असम, यानी 36वां राज्य कौन सा बना है? असम बना है। भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी भारत गौरव रेलगाड़ी, भारत गौरव रेलगाड़ी ये निजी रेलगाड़ी है। कहाँ से कहाँ तक चली है? कोयम्बटूर से शिरडी तक। कहाँ से कहाँ तक? कोयम्बटूर से शिरडी तक। कौन सी योजना के तहत इसे संचालित किया गया है? तो भारत गौरव योजना के तहत। किसके तहत? भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी भारत गौरव रेलगाड़ी संचालित की गई है कोयम्बटूर से शिरडी। चूंकि ये पहली है इसलिए आपको स्पेशली ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? किसकी बात कर रहे हैं हम? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष और प्राधिकरण केंद्र का एक मुख्यालय खोला गया है। कहाँ पे? अहमदाबाद में खोला गया है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है दिल्ली में। और क्या काम करेगा? ये आदिवासी अनुसंधान के मुद्दों और मामलों का प्रमुख केंद्र होगा, ठीक है। तो जनजातीय तो ऑब्वियसली बात है कि आदिवासी मामलों को देखा गया और उन संबंध में जो रिसर्च वर्क होंगे उनको देखेगा। कहाँ पे किया गया? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना, तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना नई दिल्ली में की गई। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय, देखो एक संग्रहालय बनाया गया है, उस संग्रहालय का नाम है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय। कहाँ पे बनाया गया है? तो ये पणजी में। और पणजी कहाँ है? गोवा के अंदर है, जहाँ पे राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय की स्थापना की गई है और इसे अब राष्ट्र को समर्पित भी कर दिया, यानी जनता के लिए खोल दिया गया है। विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र, पूरे दुनिया भर का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ पे? तो ये करनाल में। और करनाल कहाँ पड़ता है? तो नहीं करनाल नहीं, कलोल, सॉरी, करनाल तो हरियाणा में, कलोल में, कलोल गुजरात में है, जहाँ पे पूरे विश्व भर का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र स्थापित किया गया।
75वें कांस फिल्म फेस्टिवल, इस बार 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ। इसमें किस देश को सम्मानित देश का दर्जा दिया गया? यानी कान फिल्म फेस्टिवल में या कान फिल्म महोत्सव में एक देश को सम्मानित देश का दर्जा दिया गया, और वो कौन सा देश है? वो है अपना प्यारा भारत। ठीक है, भारत को कांस फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित देश का दर्जा दिया गया है। इस बार कौन से कांस थे? इस बार 75वें नंबर के यानी 75वें नंबर के कांस का आयोजन किया गया। परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितनी विधानसभा सीटें अनुशंसित की है? बताओ। तो परिसीमन आयोग है, इन्होंने 90 सीटें अनुशंसित की है जम्मू कश्मीर के लिए। कितनी? 90 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, उस प्रकार से J&K भी ऐसा यूटी होगा जिसमें विधानसभा होगी। और कितने सीटें होगी? तो अगर देखें यूटी में सर्वाधिक सीटें तो इस जम्मू कश्मीर में होगी, क्योंकि दिल्ली में कितनी है? 70 सीटें हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला रखी। बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला मोदी साहब ने रखी। कहाँ पे? तो ये लुम्बिनी में, और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। और भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का पहला अमृत सरोवर, तो इसका उद्घाटन किया गया पटवाई में, और पटवाई कहाँ है? यूपी में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है अमृत सरोवर। तो पटवाई, क्या नाम है? पटवाई। क्या है, किससे संबंधित है पटवाई का? अमृत सरोवर, वो भी पहला अमृत सरोवर। और कहाँ पड़ता है पटवाई? तो ये पड़ता है अपने यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसमें क्या होगा? प्रत्येक जिले में 75 सरोवरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। कितने? 75 अमृत सरोवर का निर्माण इसमें किया जाएगा। किसमें? अमृत सरोवर प्रोग्राम में। भारत के किस जगह WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, WHO GCTM स्थापित किया जाएगा? तो WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना, ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ? तो हमारा उत्तर होगा जामनगर में। यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर स्थापित करेगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे? जामनगर में। और जामनगर कहाँ पे? आपको विदित है, गुजरात में है। प्रधानमंत्री मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे किया है? तो मोदी साहब ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। कहाँ पे? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में किया गया है मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, यानी वहाँ पे मस्तिष्क से संबंधित जो रिसर्च वर्क है ना, वो किया जाएगा। और ये स्थान स्थापित किया गया है भारतीय विज्ञान केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान। कहाँ पे? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय स्थापित किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय की स्थापना की गई है। देश की पहली विधानसभा जिसे राष्ट्रीय ई विद्या एप्लीकेशन को लागू किया, राष्ट्रीय ई विदा एप्लीकेशन को लागू करने वाले देश की पहली विधानसभा कौन सी है? तो ये अपने पूर्वोत्तर का महत्वपूर्ण राज्य है नागालैंड। और नागालैंड विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विदा एप्लीकेशन को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। प्रधानमंत्री द्वारा सभी शहीद दिवस पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो विप्लवी भारत गैलरी, तो नाम से देखो ये बंगाली शब्द लग रहा है ना आपको, तो ऑब्वियस सी बात है कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो मोदी साहब के द्वारा उद्घाटन किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपने याद ही रख लेना क्योंकि ये परीक्षा में 100% आएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु में। ठीक है। भारत की सेमीकंडक्टर सिटी कौन सी है? भारत की टेक सिटी कौन सी है? बेंगलुरु, वहां पे स्थापित किया गया है। और इस हब का अध्यक्ष RBIH का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? S गोपाल कृष्णन को। किसे बनाया गया RBIH का अध्यक्ष? तो S गोपाल कृष्णन साहब है, इनको पहला अध्यक्ष बनाया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित की गई है। तो दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, यानी सड़क टनल कौन सी है? तो अटल टनल है। कहाँ पे? तो लेह लद्दाख मैंने नहीं, रोहतांग मनाली हिमाचल में है। कहाँ पे? हिमाचल में। ये टनल मनाली को लेह
यानी लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। यानी मनाली और लेह के बीच में जो लाहौल स्पीति घाटी है उसको कनेक्ट करती है कौन सी? अटल टनल, और दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है ये। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय समिति की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की गई? तो मुंबई में आयोजित की गई। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में गेल, ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग की परियोजना की शुरुआत की है। कहाँ से? तो गेल ने क्या किया है? हाइड्रोजन का मिश्रण करेगा प्राकृतिक गैस में। कहाँ से शुरुआत की गई है? इंदौर। और इंदौर कहाँ पे पड़ता है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा? इंदौर ही है, मध्य प्रदेश में, काफ़ी सुर्खियों में रहता है। तो यहीं पे गेल ने अपनी परियोजना की शुरुआत की है। आगे चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कल्पना चावला जी के नाम से एक सेंटर बनाया गया है, रिसर्च इन स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी। तो इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह साहब ने किया। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है, तो कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर, जल मेट्रो परियोजना शुरू कर रहा है ये शहर, तो ये है कोच्चि, केरल का शहर है। वो जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। प्रधानमंत्री ने 25 अक्टूबर 2021 को देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। तो देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन सा है? तो जेवर एयरपोर्ट है। और जेवर एयरपोर्ट कहाँ पे? नोएडा। नोएडा कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है कौन सा? जेवर, नोएडा, उत्तर प्रदेश वाला। ये भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अगर देखें, भारत का तो पहला हो गया, भारत के मामले में तो जेवर एयरपोर्ट है, फर्स्ट हो गया। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी की कैटेगरी में देखें तो चौथे नंबर पे आता है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी साहब द्वारा किया गया 15 नवंबर 2021 को। यानी 2021 की न्यूज है, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में पिछले 15 महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे हम। 1500 वन लाइनर देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण को निकाल के लाएंगे। बाकी कितने इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से ये आप खुद अंदाजा लगाओ। अगर है महत्वपूर्ण तब तो आप इस सीरीज को लगातार देखो। अगर आपको लगता है कि समय खराब हो रहा है तो इसको स्किप कर दो। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।